गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कल ही मैंने बताया था, उसमें से सबसे पहले जो है डेवलपमेंट स्टेज है, उसमें जो है डेवलपमेंट टास्क इन डिफरेंट स्टेजेस। पहला है हमारा इनफेंसी स्टेज या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो बर्थ से 6 साल तक का होता है। यहाँ पर बच्चा वॉक करना सीखता है, लर्निंग टू टेक अ सॉलिड फूड, खाना खाना सीख जाता है, लर्निंग टू टॉक, बात करने का तरीका उसके अंदर आ जाता है, लर्निंग टू कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी वेस्ट। अभी जो है मतलब लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी वेस्ट, यहाँ पर जो है बच्चा जो है कैसे उसकी जो है बॉडी वेस्ट को एलिमिनेट करेगा वो सब कुछ सीख जाता है। लर्निंग दी सेक्स डिफरेंसेस कि ये बॉय है ये गर्ल है, ये सब सीख जाएगा। अचीविंग द फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, फॉर्मिंग अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल एज वेल एज फिजिकल रियलिटी, यहाँ पे उसे समाज और जो फिजिकल रियलिटी उसके बीच का डिफरेंस समझ में आने लग जाता है। लर्निंग टू रिलेट वन सेल्फ इमोशनली टू द पेरेंट्स, सिबलिंग्स एज वेल एज एन अदर पीपल, यहाँ पे बच्चा ये समझने लग जाता है कि हाँ ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, तो हम उनसे कैसे इमोशनली अटैच्ड हैं। लर्निंग टू डिस्टिंग्विश द राइट एज वेल एज रॉन्ग एंड डेवलप द कॉन्साइंस, वो सही और गलत का डिसीजन लेना सीख जाता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, जो 6 साल से 12 साल के बीच का होता है। यहाँ पर बच्चा क्या सीखता है? लर्निंग द फिजिकल स्किल्स या फिर ऑर्डिनरी जो साधारण से गेम है उन्हें खेलना सीख जाता है। बिल्डिंग अ होलसम्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द वन सेल्फ एज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे खुद का एक एटीट्यूड इसके अंदर डेवलप हो जाता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं समझदार हो रहा हूँ, मेरा खुद का एक एटीट्यूड है। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद द एज मेट्स, वो अपनी जो है एज मेट्स अपने ही ग्रुप वालों के साथ रहना पसंद कर जाता है, उनके साथ खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सब कुछ अपनी ग्रुप के साथ करना चाहता है। लर्निंग एप्रोप्रिएट सेक्स रोल आई द मैस्कुलिन और द फेमिनिन रोल, वो ये भी सीख जाता है 6 से 12 साल में कि क्या अगर मैं मेल हूँ या मैस्कुलिन हूँ तो मेरा क्या सेक्स रोल है, या फिर मैं फीमेल हूँ या फिर जो है गर्ल हूँ तो जो है मेरा क्या जो है सेक्स रोल है। डेवलपिंग द फंडामेंटल स्किल इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग, और इसी टाइम पे 6 से 12 साल के बच्चे में वो अच्छे से पढ़ना भी सीख रहा है, लिखना भी सीख रहा है, कैलकुलेशंस भी सीख रहा है। डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट नेसेसरी फॉर द एवरी डे लिविंग, वो ज़िंदगी में रहने के लिए जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख जा रहा है कि मतलब हमारी नेसेसिटीज़ क्या हैं। डेवलपिंग द कॉन्साइंस, मोरालिटीज़ और वैल्यूज़, अचीविंग द पर्सनल इंडिपेंडेंस, इस टाइम पे बच्चा एकदम इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, किसी पे डिपेंड होकर नहीं रहना चाहता है। डेवलपिंग द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सोशल ग्रुप्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट हमारा स्टेज है दैट इज़ द एडोलेसेंस स्टेज, जो कि 13 से 18 ईयर की एज में होता है। यहाँ पे बच्चा अचीविंग न्यू एज वेल एज मोर मैच्योर रिलेशंस विद द एज मेट्स एंड ऑफ द बोथ द सेक्सेस। पिछली वाली जो मिडिल चाइल्डहुड थी वहाँ पे वो सेम सेक्स के थ्रू अटैच हो रहा था, पर यहाँ पे क्या है वो 13 से 18 साल की उम्र में बच्चा जो है मैच्योर रिलेशनशिप्स बनाने लग जाता है, और उसे वो जेंडर के बेस पे रिलेशंस नहीं बनाता है, वो सेम सेक्स और अपोजिट सेक्स दोनों से जो है अपनी फ्रेंडशिप्स करता है। अचीविंग अ मैस्कुलिन और द फेमिनिन सोशल रोल, समझ ही चुका है वो। एक्सेप्टिंग दी वंस फिजिक एंड यूजिंग दी बॉडी इफेक्टिवली, वो अपने फिजिक्स अपने बॉडी पे ध्यान देने लग जाता है। अचीविंग दी इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज अदर एडल्ट्स, वो अपने जो है इमोशंस को एकदम इंडिपेंडेंटली जो है जीना चाहता है। अचीविंग द अश्योरेंस ऑफ द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सेलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, और 13 से 18 साल के बच्चा जब मतलब है इसका मतलब है कि वो अब थोड़ा सा बड़ा होगा, जब 18 तक पहुँचेगा तो उसने 10th और 12th कर लिया है, तो अब वो अपना ऑक्यूपेशन डिसाइड कर लेता है कि हाँ मैं साइंस लूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं मैथ्स लूँगा, मैं साइंस इन द सेंस में बायो लूँगा, डॉक्टर बनूंगा, मैथ्स लूँगा, इंजीनियर बनूंगा, कॉमर्स लूँगा, या फिर कुछ और करूँगा, या फिर मतलब वो अपनी फील्ड्स डिसाइड करने लग जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर द मैरिजेस एज वेल एज फैमिली लाइफ, और 13 से 18 साल के बच्चे सोचने लग जाते हैं कि मैं ये बड़ा हो जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, ये कोर्स कर लूँगा, उसके बाद मैं अपनी मैरिज और लाइफ करके सेटल हो जाऊँगा। डेवलपिंग द इंटेलेक्चुअल स्किल्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट नेसेसरी फॉर द सिविक कॉम्पिटिशंस, डिजायरिंग एंड अचीविंग द सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एक्वायरिंग अ सेट ऑफ द वैल्यूज एज वेल एज एथिकल सिस्टम एज ए गाइड ऑफ द बिहेवियर। नेक्स्ट हमारी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो क्या होता है 19 से 30 ईयर के बीच में होता है। यहाँ पे सेलेक्टिंग अपना मेट, यहाँ पे बच्चा अपना जीवन साथी चुन लेता है। 19 से 30 साल की उम्र तक बच्चा अपना जीवन साथी चुन लेता है। लर्निंग टू लिव विद द मैरिज पार्टनर, और वो अपने मैरिज पार्टनर के साथ जो है रहना सीख जाता है, मतलब वो सीख लेता है कि कैसे हम 2 लोग साथ में रहेंगे। स्टार्टिंग फैमिली प्लानिंग शुरू कर देता है। रियरिंग चिल्ड्रेन, मैनेजिंग होम, बच्चों को जो है मतलब पालने पोसने लग जाता है, अपने घर को मैनेज करने लग जाता है। गेटिंग स्टार्टेड इन ऑक्यूपेशन, और 19 से 30 साल तक डेफिनेटली जो है बॉयज़ जो है मैक्सिमम जो काम करना रहता है वो उस काम को स्टार्ट कर चुके होते हैं, और अगर गर्ल्स भी वर्किंग वूमेन बनना चाहती हैं तो वो उसको स्टार्ट कर चुकी होती हैं। अगर उन्हें हाउस वाइफ बनना है तो मैरिज करके किसी न किसी के साथ सेटल हो ही जाएंगी, तो वो भी स्टार्ट कर देती हैं, मतलब वो अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर देते हैं जो भी उन्हें करना है। टेकिंग ऑन द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
फाइंडिंग अ कॉन्जेनाइनल सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट स्टेज है हमारी मिडिल एज डेवलपमेंट टास्क, जो कि 30 से 60 ईयर ऑफ एज होती है। अचीविंग द अडल्ट सिविक एज वेल एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। यहाँ पे जो है बच्चा अपना जो है, बच्चा क्या है, वो 30 से 60 ईयर का इंसान है, तो बच्चा तो है नहीं, पर जो हमारी एज है मिडिल एज डेवलपमेंट टास्क, यहाँ पे अब लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। मतलब पिछली एज में उसने मैरिज कर ली, सेटल हो गया, बच्चे कर लिया, ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया ना, तो अब वो इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाह रहा है। असिस्टिंग द टीन एज चिल्ड्रंस टू बिकम द रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज एन हैप्पी एडल्ट। मतलब यही इंसान जो अभी 30 से 60 ईयर में लोगों को ज्ञान दे रहा है, छोटे छोटे टीन एज के बच्चों को, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो, आप अपने एडल्ट्स को समझो, वही अभी थोड़ी एज पहले शरारतें करता था। और अभी जब वही इंसान खुद से मिडिल एज ऑफ डेवलपमेंट टास्क में आया, मतलब एज में आया, मतलब 30 से 60 के ग्रुप में आया, तो वही छोटे बच्चों को, टीन एज वाले बच्चों को ज्ञान देने लगा रिस्पॉन्सिबल बनने का। डेवलपिंग अडल्ट्स डिजायर टाइम एक्टिविटीज़ रिलेटिंग वन सेल्फ टू लर्न वंस स्पाउस एज ए पर्सन। और वो अपने स्पाउस, अपने पर्सनस को भी जो है लव करने लग जाता है। एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द मिडिल एज। अब जैसे जैसे इंसान मतलब मिडिल एज में आ जाएगा, 30 से 60 वर्ष का इंसान हो जाएगा, तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज। मेजोरिटी एज ऑफ द डेवलपमेंट टास्क, मतलब 60 साल और उससे ज़्यादा की लाइफ। यहाँ पे बच्चा क्या कहेंगे, उसको इंसान, एक बूढ़ा व्यक्ति कहेंगे। वो अब 60 ईयर है, उससे अबव का हो गया, तो उसके हेल्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वो जो है उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वो वीक हो रहा है, तो वो सबको एडजस्ट करना सीख जाएगा। एडजस्टिंग टू द रिटायरमेंट एज वेल एज रिड्यूस इनकम। मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था या फिर नॉर्मल से कोई बिजनेस कर रहा था और उसकी 2 लाख 3 लाख रुपये मंथ की सैलरी थी, तो अभी वो रिटायर हो चुका है ना 60 ईयर्स में, तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, तो अभी हो सकता है उसको 85,000 पेंशन मिल रही हो, 25,000 पेंशन मिल रही हो, तो वो उसके साथ एडजस्ट कर लेगा, खुश रहेगा। एडजस्टिंग टू द डेथ ऑफ द स्पाउस। मैक्सिमम जो है 60 ईयर तक जो है, या तो उसकी स्पाउस की या तो डेथ हो जाती है या तबीयत खराब हो जाती है, वो उन सबसे एडजस्ट कर लेता है। एस्टैब्लिशिंग एंड एक्सप्लिक द एफिलिएशन विद द वंस एज ग्रुप्स। वो अपने ही जो है एज ग्रुप के साथ जो है अपनी बातें बताने लग जाता है। मीटिंग अ सोशल एज वेल एज सिविल ऑब्लिगेशन। वो एक सामाजिक जो है इंसान बनने की कोशिश करने लगता है। एस्टैब्लिशिंग एंड सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट। जैसा भी उसको आप रखोगे वो उसी एडजस्ट करना सीख जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब फॉर कंप्लीट रिवीजन ऑफ अ DSSB CDP syllabus. Thank you for watching. Do like, share, subscribe.